करना था, एक पोस्ट लाइव करनी थी, मिनिमम 20 लाइक्स करनी थी उसको। ठीक है। बट सर 20 तो नहीं हुई है, 5 to 10 हो गई है। ठीक है। और क्या पॉइंटर्स थे हमारे? हम लोगों ने इवेंट देखा था कि इवेंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, राइट ईशान? और इसके अलावा? यस सर, इवेंट आपने क्रिएट करवाया था। ठीक है। इवेंट के अंदर हम लोगों ने ये प्रोसेस देखा था कि इवेंट कैसे क्रिएट करे जाते हैं। यस इवेंट सर, इनवाइट कैसे करते हैं। इनवाइट कैसे करते हैं, इवेंट का डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी प्रोसेस हमने देखा था। यस सर। और मैंने ये चीज आप लोग को बोला भी था, याद भी रखिएगा कि इवेंट का प्रोसेस आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। बड़े लेवल इन द सेंस ऑफ प्रोसेस और ऐड ऑन होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा उस प्रोसेस को। ठीक है, और इसके अलावा क्या पॉइंट थे हमारे? यस, हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जब आप लोग फेसबुक के अंदर पोस्ट कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एज वेल, कि आपको दिन में कितने पोस्ट डालने हैं एटलीस्ट। अगर आप देख भी रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ ब्रांड्स की पेजेस देखे थे जिन्होंने दिन में 3 3 4 4 पोस्ट भी करे थे। वो प्रोसेस देखा था, राइट? इवन हम लोगों ने ये सिनेरियोज भी देखे थे कि अगर आप लोग पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग बिटली को यूज कर सकते हैं, राइट? और बिटली का यूज करने का प्रोसेस क्या था? यस सिमरन, यस, बिटली का क्या प्रोसेस था हमारा? बिटली से हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी ऑडियंस है जो हमारे फेसबुक पोस्ट के थ्रू आई है। एटलीस्ट हमें ये पता लग जाता है कि कितने क्लिक्स हो रहे हैं हमारे उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, राइट? इवन हम लोगों ने ये सिनेरियोस भी देखे थे कि अगर आप लोग कोई भी काइंड ऑफ पोस्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं फेसबुक के अंदर, तो आपको कंटेंट ऐड करना है इंक्लूडिंग हैशटैग, राइट? हैशटैग का प्रोसेस हम लोगों ने देखा था। इवन हम लोगों ने ये सिनेरियोस भी देखे थे कि अगर आप लोग कोई भी पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट जो फीचर्ड इमेज आता है, जो भी लिंक अगर आप पोस्ट कर रहे हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर इमेज के साथ। यस नो, ये सिनेरियोस हमने देखे थे कि अपनी तरफ से भी आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। यस नो? यस, ओके। इसके अलावा आपको और क्या पॉइंटर्स थे हमारे? हाँ जी, और क्या पॉइंटर्स थे हमारे? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक यही पॉइंटर थे हम लोग के। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, किसी ने भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है। सो फेसबुक ओपन करता हूँ एक बार वापस से। जीरो 7। एक एग्जांपल मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ सीधा। ओके। सो अभी तक आप लोगों ने एक मिनट। ओके, अपने अपने पेज की लिंक शेयर करिए एक बार प्लीज जूम चैट पे। पेजेस की लिंक शेयर करिए जो भी अभी तक आप लोगों ने क्रिएट करा है। यस। एफबी पेज की यूआरएल्स। पोस्टिंग कम करी हुई, अभी पोस्टिंग ज्यादा करी।
कंटेंट बहुत कम है, कंटेंट ऐड करिए प्लीज सभी लोग। ओके, सो इसमें सिनेरियोस ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल, मैं एक ब्रांड ओपन कर देता हूँ अगेन, बोनीटो। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। आप ना इस वाले पेज को फॉलो जरूर करिएगा कि जिस तरीके से कंटेंट ऐड हो रहा है ना, मतलब एटलीस्ट एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा आप लोग के लिए भी कि कोई भी अगर आप लोग पेज क्रिएट कर रहे हैं, सो उसे मतलब इस तरीके से क्रिएट करिए कि एक ऑफिशियल कंपनी का पेज फॉलो करिए, ताकि जो आपका बेंचमार्क रहेगा कि आपको एटलीस्ट इतना कंटेंट ऐड, ठीक है, तो उस तरीके से फॉलो कर लीजिएगा इस वाले पेज। ओके, सो मेक श्योर करिए प्लीज अपने पेज पे जितना ज्यादा कंटेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं करिए। इन बिटवीन मैं एक बार हैंडल ओपन कर दूंगा यहाँ पे। ओके, बोनीटो का इंस्टा पेज ओपन करिए प्लीज। इस वाले हैंडल पे एक बार जल्दी से ओपन करिए प्लीज। तो इसमें कुछ सिनेरियोस देखिएगा। जब हम लोग फेसबुक पेज की बात करते हैं ना, सेम सिनेरियो इंस्टा के ऊपर भी आप लोग एक कंपनी का ऑफिशियल पेज, पेज नहीं सॉरी, एक प्रोफाइल आप लोग क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस क्रिएट नहीं होते, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट होता है। सो अगर आप लोग अपने ब्रांड का कोई भी पर्टिकुलर कोई भी प्रमोशन अगर आपको इंस्टा पे करना है, सो इन दैट सिनेरियो आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं इस वाले ब्रांड की बात करता हूँ, तो आप लोग एक चीज देखो, क्लियर देख लीजिए, इन्होंने कहीं ना कहीं एक नाम लिया हुआ है यहाँ पे, बोनीटो डिजाइन अंडरस्कोर ऑफिशियल। माइट बी बोनीटो जो नेम है ऑलरेडी किसी और के पास टेकन होगा, दैट्स द रीजन उन्होंने यहाँ पे इसे अंडरस्कोर ऑफिशियल नाम से डिफाइन करा हुआ है, राइट। सो जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो लेता हूँ, यस दैट इज देयर ऑफिशियल प्रोफाइल। इन द सेम सिनेरियो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ब्लू टिक है ऑलरेडी डला हुआ है इसके ऊपर, राइट। और कंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको कंटेंट दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज देखो, क्लियर रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी इमेजेस, कोई भी वीडियोस वगैरह अगर आप फेसबुक या अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे आप चेक भी कर पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना जो बैनर इमेज है, जो वेबसाइट का जो सबसे ऊपर का फीचर्ड इमेज है, उसे इन्होंने यहाँ पे यूज करा। देखिए प्लीज, मैं इसे यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप एक मिनट, तो अगर आप ये सिनेरियो देख रहे हैं, तो जो इनका ऊपर का ऑफिशियल पेज है, यानी कि गौरी खान और परेश मल्होत्रा वाला जो पेज है, इन्होंने यहाँ पे इमेजेस को इस तरीके से अरेंज करा हुआ है कि ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में दिख रहा है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे कि सारी की सारी चीजें जो है ये पूरा का पूरा एक इनका बैनर इमेज दिख रहा है वन शॉट में। लेकिन एक्चुअल में ये ब्रेक में 1 2 और 3, यस नो, यस। ओके, थोड़ा सा ना अवॉइड करिएगा, गला में ना ज्यादा सही नहीं आ रहा, तो शायद बीच बीच में डिस्टरबेंस रहेगा वॉइस में ना, ठीक है। अब आप ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे कितना स्मार्ट तरीके से यूज करा है। व्हाट दे हैव डन, इन्होंने यहाँ पे जो इनका इमेज है, जस्ट एक एग्जांपल, ये वाला जो इमेज के अंदर ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, और बाकी ये तो वाइट कंटिन्यूशन में। सो इस केस में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिनारियो दिख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक इमेज है। और मतलब
एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं, एक्चुअल में आपके यहाँ पे 3 इमेजेस है। तो आप लोग ये चीज सिनेरियो भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई बैनर इमेज अगर आपको डालनी है तो मेक श्योर करिए आप लोग उस केस में इमेजेस के सीक्वेंस को फॉलो करिए, ताकि एटलीस्ट जब भी कोई बंदा इसे ओपन करेगा तो पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में वो दिखेगा, राइट। अब इस केस में जस्ट टेक एग्जांपल, शायद सब लोगों को पता होगा ये चीजें क्या होती है, ये सब क्या है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं उन्हें पता होगा, दैट द हाईलाइट, दैट इज ट्रू। अगर अभी तक किसी के पास इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन नहीं है, प्लीज उसे इंस्टॉल करिए और उसे यूज करना स्टार्ट करिए। अब हम लोग जब यहाँ पे ये सिनेरियोस देखते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर एक और देव जी किसी ने ज्वाइन कर दी। तो इंस्टाग्राम में अगर आप लोग देखते हैं तो यस, इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं दीज आर द हाइलाइट्स, और इंस्टाग्राम के अंदर भी स्टोरीज वगैरह ऐड होती हैं, और इंस्टाग्राम के अंदर भी आपकी इमेजेस और वीडियोस वगैरह अपलोड होते हैं, राइट। सो जब मैं एक सिनेरियोस देता हूँ, यस, यहाँ पे दैट इज द बायो, जो आप लोग यहाँ पे सिनेरियोस देख रहे हैं ये एक बायो है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का इंट्रो डिफाइन होता है कि कंपनी किस चीज की है, कंपनी की एक शॉर्ट ब्रीफिंग इसके अंदर लिखी हुई होती है, राइट। इवन जब हम लोग ये सिनेरियो देखते हैं दीज आर द हाइलाइट्स। ओके आचल, हाइलाइट्स क्या होते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज, हाइलाइट्स क्या होती है? यस आचल। सर हाईलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरीज जहाँ पे हम लोग स्टोरीज अपलोड करते हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट, जैसे इन्होंने डिजाइन टिप्स दे रखी, तो इट्स स्टोरीज ऑफ अ डिजाइन टिप्स। तो या काइंड ऑफ अ इवेंट्स इन अ स्टोरी वे में हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोरी का फॉर्मेट स्टोरी का होता है, एंड इवेंट्स हम लोग जो हाईलाइट करना चाहते हैं, जो हम लोग ये दीज आर द स्टोरीज जो हमेशा आपकी बायो पे शो करेगी, बिकॉज जो स्टोरी होती है वो 24 आवर्स के बाद मतलब विजिबल नहीं होती, बट ये हमेशा आपके बायो पे रहता है। दीज आर हाईलाइट। तो सब इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब हम लोग इंस्टा स्टोरीज की बात करते हैं या स्टोरीज की किसी भी हैंडल का हम लोग बात करते हैं, चाहे फेसबुक या इंस्टा पे, सबका एक टाइमलाइन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हट जाती है। बट जब मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, इंस्टाग्राम के अंदर ये जो राइट वो फिक्स रहती है, फिक्स और वो जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो हटती नहीं है, राइट। एक मिनट प्लीज, किसी ने ज्वाइन करा भी, एक मिनट। ओके, सो अब आप इस सिनेरियोस को देखिएगा, कंपनीज जो अपनी हाइलाइट्स को यूज करती हैं, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज वेरी ऑनेस्ट आंसर, कंपनीज अपनी हाइलाइट्स के अंदर कहीं ना कहीं अपना वो कंटेंट रखती है जो लॉन्ग टर्म तक रहता है। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए उसने यहाँ पे दिवाली का डाल दिया, राइट, या हो सकता है होली का डाल दिया, दैट इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म इवेंट, राइट, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हट जाते हैं। लेकिन हाइलाइट्स के अंदर अगर आप लोग कोई भी कंपनी का अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे, तो हाइलाइट्स के अंदर कंपनीज मेजरली अपनी कैटेगरीज, अपना मेन बिजनेस सेगमेंट डिफाइन करती है। क्यों? क्योंकि हाइलाइट्स आपकी लॉन्ग टर्म तक रहती है, राइट। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि हाइलाइट्स में कंपनीज जो अपनी कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे वो कंटेंट रखती है जो लॉन्ग टर्म तक रहता है। Yes, जो अभी आंचल ने भी बोला, ये कंटेंट तब तक रहेगा जब तक आप इसे डिलीट नहीं करेंगे, राइट, अंडरस्टूड। अब जिन जिन लोगों को हाइलाइट्स का प्रोसेस नहीं आता, मैं एक्चुअली देखो हम्बल रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें आपको सिनेरियोस दिखेंगे कि हाईलाइट कैसे क्रिएट करा जाता है। पहले अभी के लिए फिलहाल आप इस पैनल को गो थ्रू कर लीजिए कि इस पैनल में क्या क्या चीजें होती है, राइट। जस्ट टेक एग्जांपल, तो अब अगर मैं इसी के अंदर कुछ सिनेरियोस ऐड करता हूँ, यस, यहाँ पे भी सेम चीजें जो हम लोगों ने फेसबुक के अंदर भी देखा था, कि फेसबुक के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फोटो के अंदर अपना लोगो रिप्रेजेंट करा था, इन सेम सिनेरियो इंस्टा के अंदर भी कंपनी से यहाँ पे अपना लोगो ऐड करा, दैट इज कॉल्ड बोनीटो, राइट। सो दैट यस, कहीं ना कहीं हम लोग लोगों से जल्दी हाईलाइट पिक कर लेते हैं कि बोनीटो का पेज है, तो दैट इज वेरी ऑनेस्ट कि कंपनीज जो अपने प्रोफाइल के अंदर अपने लोगों को ऐड करती है, राइट। तो ये चीज वो क्लियर रखिएगा सब। सब लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं।
तो जब मैं इसके अंदर और सिनेरियोज ऐड करता हूँ, तो अब आप इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही लॉजिक आता है कि इसमें भी आपको पोस्टिंग करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ये भी पोस्टिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 1522 के आसपास पोस्टिंग हो रखी है इसके ऊपर, राइट। फॉलोअर्स की बात करते हैं, दैट इज 60.3 के फॉलोअर्स है और 30 फॉलोइंग्स है, यानी कि ये जो फॉलोइंग कर रहे हैं ये केवल 30 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बाकी रेस्ट जितने भी वो सबके सब इनके फॉलोअर्स है, राइट। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि इस पे भी ब्लू टिक है जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी ब्लू टिक का प्रोसेस है और यहाँ पे भी पोस्टिंग फॉलोअर्स का प्रोसेस जाता है, राइट। जब मैं इसके अंदर और सिनेरियोस ऐड करता हूँ, सो जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं से यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यस। सो अब अगर मैं इसमें और सिनेरियोस क्रिएट करता हूँ, तो यस यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी रील्स का प्रोसेस है और जो भी इन्होंने रील्स डाली हुई है वो सारी की सारी रील्स ये रही। यस, अभी रिसेंटली मनीष मल्होत्रा और गौरी खान इनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो जितना ज्यादा कंटेंट ये लोग यूज कर सकते हैं ये लोग कर रहे हैं, राइट। रील्स पे भी अगर आप वॉच देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6122 या 254K इतने वॉच जा रखे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर, इतने रील्स लोग देख भी रहे हैं इनका। और सिनेरियोस अगर आप देखेंगे तो कुछ कस्टमर या काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स के रील्स चले हुए, बट ऑब्वियसली दे आर काइंड ऑफ इनके कस्टमर है, कुछ इनके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और कुछ वेंडर्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी रील्स का प्रोसेस है और कंटेंट वाइज अगर आप चेक करेंगे देयर इज ह्यूज कंटेंट, अच्छा खासा पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग का बना हुआ है और आप चेक कर सकते हैं दैट इज अ स्टैंडर्ड जो मार्केट के अंदर जाता है, राइट। इवन जब मैं इसके अंदर और सिनेरियोस ऐड करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट भी है। सो पोस्ट का कंटेंट अगर आप देख रहे हैं तो पोस्टिंग भी अच्छी खासी इसमें डली हुई है एज पर द इवेंट, जैसे दिवाली है या क्रिसमस है या अभी न्यू ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज अपने को प्रमोट करना स्टार्ट भी कर देगी, तो आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। इवन इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज फॉलो भी करी जो शायद आप लोग भी चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने अपना सिग्नेचर भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज फॉर बोनीटो, जो कि आप चेक कर पा रहे होंगे इनकी इमेजेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। बोनीटो इनका लिखा हुआ है इसके ऊपर, बोनीटो डिजाइन, जो कि यहाँ पे हर एक इमेज के साइड में डाला हुआ। दैट इज वेरी गुड थिंग कि अगर आप लोग इस तरीके से यूज करते हैं। और इन सेम सिनेरियो जब भी आप लोग इंस्टा के ऊपर कोई भी पोस्टिंग करते हैं तो आपको यही चीज फॉलो करनी है, कंटेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, हैशटैग आपको ऐड करने पड़ेगा, उसके बाद आप इमेजेस या कोई भी वीडियो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप उसे यहाँ पे ऐड करिए। ये स्टैंडर्ड है, ये मोस्टली आपको हर एक सोशल हैंडल के अंदर मिलेगा, इवन इट इज अ ट्विटर, इवन इट इज अ लिंक्डइन, हर एक जगह पे आपको ये सिनेरियोस मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको कंटेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर सिनेरियोस में और ऐड करूँ तो हाइलाइट्स के अंदर इन्होंने यहाँ पे वही कंटेंट डाला जो इनकी कहीं ना कहीं कैटेगरी को डिफाइन करता है, जैसे डिजाइनर चैट, होम फॉर ऑल या होम हैक्स, तो उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड कंटेंट डाला हुआ है हाइलाइट्स के अंदर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर दूसरा ब्रांड अगर मैं ऐड करता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, और बैंक को ओपन कर रहा हूँ, सो फर्लैंगो में अगर आप चेक करेंगे तो फर्लैंगो के अंदर भी 350 पोस्ट है, 35 की 1 फॉलोअर्स है, 66 फॉलोइंग्स है, राइट। इसके बाद भी ब्लू टिक है और कंटेंट सिनेरियोज वाइज अगर आप देखेंगे तो दैट इज अ बायो, जो कि आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बायो ऐड करा हुआ है, राइट। इवन दैट इज अ हाईलाइट, जो कि आप लोग यहाँ पे सिनेरियोज चेक कर पा रहे हैं, ये सारी इनकी मेजर मेजर कैटेगरीज है जो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, और दीज आर द पोस्टिंग, यहाँ पे पोस्टिंग करी हुई है। और पोस्टिंग के अंदर ज्यादा आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे वीडियोस है, यहाँ पे इमेजेस है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे रेगुलर कंटेंट है, अगर मैं डे वाइज भी कंटेंट चेक करूँ तो आप चेक कर सकते हो ये जो इन्होंने डाला हुआ है ये ऑलमोस्ट 8 घंटे पहले का कंटेंट है, और अगर मैं और चेक करूँ तो ये 23 घंटे पहले का कंटेंट है, तो ऑलमोस्ट यानी कि हर एक दिन
इनका पोस्टिंग आया हुआ है, राइट। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, रेगुलर पोस्टिंग इसके अंदर भी चाहिए। अगर आप लोग फेसबुक भी डाल रहे हैं, द सेम सिनेरियो आपको इंस्टा के ऊपर भी ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। हैव अ लुक, एक बार चेक करिए अपने एंड पे, और कोई चीज पूछने तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने आपको लिंक शेयर करा अभी, फॉरलाइन को ओपन करिए प्लीज, और चेक करिए कि कंटेंट किस तरीके से डाला हुआ है, और इमेज ग्राफिक्स वगैरह कैसे हैं। यस, चेक करिए प्लीज सभी लोग अपने एंड पे। और थोड़ा सा ब्रांड स्पेसिफिक चेक करिए कि कंटेंट किस तरीके से ऐड करा है इन लोगों ने, और किस तरीके से कंटेंट क्यूरेट कर रहे हैं ये लोग मार्केट के अंदर से, चेक करेंगे। मैं एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ उसमें से। चलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Something, sir. हाँ जी, बताइए। I wanted to ask ये Facebook Marketplace के बारे में something. अभी ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पहले एक बार ये पेजेस बन जाए हर एक हैंडल का, फिर अभी सारी चीजें ऐड होंगी धीरे धीरे। तो दोनों पेजेस को गो थ्रू करिए, बोनीटो एंड फर्लिंग को, बहुत ध्यान से प्लीज। इवन एक और ब्रांड है जो मैं ओपन करूंगा, ट्रेंडीज। इसका भी अच्छा कंटेंट है, आप एक बार चेक करिए प्लीज। ट्रेंडीज अच्छा कंटेंट है इसका भी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस वाले ब्रांड को ओपन कर रहे हैं, चाहे फर्लैंको हो, चाहे बोनीटो हो, चाहे ट्रेंडीज हो, मेक श्योर करेंगे आप लोग कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ कल या परसों से आपको इनके एडवर्टीजमेंट भी दिखेंगे आपके सोशल हैंडल्स पे, राइट। हैव अ लुक कि वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो भी एक बार चेक करिएगा। और डेफिनेटली हो सकता है कल नहीं दिखा तो परसों से दिखनी शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। इसे भी ओपन करिएगा प्लीज, ट्रेंडीज को एक बार। बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं लोग। इवन अगर आप लोग इसका सोशल हैंडल पेज भी देखेंगे ना, इवन और इंस्टा, तो आप देखिए बहुत अच्छे से बना रखा है उन्होंने। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ ट्रेंडीज को, खुद देखिए ट्रेंडीज डेकोर फॉर एग्जाम्पल, मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका ब्लू टिक नहीं है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कौन सा पेज रियल है कौन सा नहीं है। तो मैं एक बार लोगो से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एक बार। तो इसका लोगो में कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई थिंक ये बहुत अच्छे। ये विजुअल बताइएगा, हैंड है आपका। तो जैसे इन्होंने वेबसाइट बनाई है ट्रेंडीज की, ये वन पेज वेबसाइट्स है, बाकी तो ये सब कैटेगरीज है ना। यस, ये सारा का सारा एक बार चेक कर लेंगे। ये कैटेगरीज, यस, कलेक्शन करके कैटेगरी के अंदर डाला हुआ। यस, सर हम लोग भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स। यस कर सकते हैं। ये एक बार चेक कर लेते हैं किस पे बना हुआ है, एंड्रॉइड नहीं पता लग जाएगा।
ओके सर, मैं करूंगा सर ऐसे क्रिएट। ये आपका प्योर कोडिंग पे या फिर शॉपिफाई पे नहीं है। शॉपिफाई पे नहीं, ओके शॉपिफाई पे नहीं है। एक बार दीजिए प्लीज, मेरे को चेक करने पहले सही हुआ, मैं चेक कर लूँ। CMD shopify.com और स्टोर पे रीडायरेक्ट करा है इन्होंने। यस, ये शॉपिफाई पे, ये शॉपिफाई पे बना हुआ है। इवन अगर आप लोग इसका इंस्टा पे प्रोफाइल भी देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज करा हुआ है। कंटेंट पोस्टिंग अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट काफी पोस्टिंग डिले है, लेकिन ठीक है, कंटेंट डाला हुआ है, इन्होंने डाला रखा है अच्छे खास से। ये भी चेक करते हैं, ये 4 दिन पहले का कंटेंट है, कंटेंट आ रहा है इनकी साइट पे भी। और सारा गेम यहाँ पे इमेजेस का है। अगर अच्छी इमेजेस अगर आप क्लिक कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तो सारा इंस्टा पे तो पूरा का पूरा मार्केट आपका इमेजेस ले जाती है। आप चेक कर सकते हैं, कलरफुल इमेजेस डली हुई है, ताकि कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट हो और प्रोडक्ट बाय कर ले। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, दैट इज हाइलाइट्स में उन्होंने अपनी कैटेगरीज डाली हुई है। कैटेगरीज इन द सेंस, और यहाँ पे इन्होंने शेयर कवर्स, सोफा कवर या क्लाइंट फीडबैक, टेबल कवर, ये सारे इन्होंने हाइलाइट्स में ऐड कर। चेक करिए प्लीज एक बार इस वाले पेज को भी। पोस्टिंग भी ऑलमोस्ट 298 पोस्ट है, 59.3 के फॉलोअर्स है, 135 फॉलोइंग्स है। प्लीज एक्नॉलेज करिए अगर आप लोगों ने तीनों ब्रांड्स ध्यान से देख लियो या देख रहे हो। ठीक है अभिनीत, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। डन। यस। तो मेक श्योर करेंगे, पहली सबसे बड़ी चीज एक आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। और प्रोफाइल के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। तो मैं एडिट कर लेता हूँ एक बार। सो प्रोफाइल में एक चीज देख लीजिए प्लीज सभी लोग थोड़ा ध्यान से। आपको ये चीज एंश्योर करना होगा, जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो आप लोग यहाँ पे जरूर डालेंगे जब आप लोग अपना प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी कंपनी का या अपने डोमेन का। राइट, अंडरस्टूड? यस नो? जो आपकी वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक। फर्दर जो मैंने आपको यहाँ पे बायो बोला था, राइट, कि आपको बायो क्रिएट करना है, तो दैट इज अ बायो। यानी कि जो आपकी कंपनी है या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप लोग अपना डोमेन कैरी कर रहे हैं, मेक श्योर करेंगे यहाँ पे आप लोग उसके बारे में उसे डिफाइन करेंगे बायो के अंदर। बायो के अंदर कैरेक्टर लिमिट है, जो आप चेक कर सकते हो, 150 कैरेक्टर लिमिट है। उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते, दैट्स द रीजन। आप लोग चेक करिए, बाकी जितने भी ब्रांड्स अभी हम लोगों ने चेक करे, उनके जो बायो है वो इसी वजह से कम है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है। सो 150 कैरेक्टर लिमिट है, जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। राइट। इवन अगर मैं और सिनेरियोस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो कंपनी का लोगो है वो यहाँ पे आपको विजिबल कराना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोगों ने बोनीटो का चेक करा। राइट। इवन जितनी भी इमेजेस आप लोगों ने अभी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली है, जितनी भी इमेजेस आप लोगों ने अभी तक अपने इंस्टा की सॉरी फेसबुक के पेज पे डाली है इन सेम सिनेरियो, वो सारी की सारी इमेजेस, वो सारा का सारा कंटेंट आपको अपने इंस्टा के प्रोफाइल पे भी ऐड करना है। राइट। और कैसे ऐड करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैं वो चीज डिफाइन कर रहा हूँ। बायो वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि बायो में लिमिट है, दैट इज 150 कैरेक्टर। तो आप बहुत नीश जितना डिफाइन कर सकते हैं उतना डिफाइन करिए अपनी कंपनी के बारे में।
वेबसाइट का यूआरएल आपको रेडी करके रखना है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है एंड उसके बाद आपका जो लोगो है वो ऐड करना है। तो एक बार चेक करिए, अगर आप लोग अभी बना सकते हो प्लीज शेयर करिए। इंस्टा पे प्रोफाइल क्रिएट करिए अपनी कंपनी का या अपने डोमेन का। यस, इंस्टा प्रोफाइल क्रिएट करिए प्लीज जल्दी से, और मेरे को यूआरएल शेयर करिए प्लीज जल्दी से। इंस्टा पे लॉग इन करिए, प्रोफाइल बनाइए अपने डोमेन का, और बायो ऐड करिए, वेबसाइट का यूआरएल ऐड करिए, लोगो ऐड करिए प्लीज जल्दी से। ठीक है, सर दूसरी प्रोफाइल बनाने है जो अपनी पर्सनल है उसी को एडिट कर दूं? नहीं नहीं, अपनी पर्सन ही अलग करेंगे, पर्सनल को एडिट मत करिए। ओके सर। ठीक है, सो ये है आंचल ने बनाया, ठीक है। दैट्स नाइस, सही है। हम्म, ठीक है। सो फोटो शूट वगैरह कैसे कर रहे हो आंचल, या कहाँ से कर रहे हो इमेजेस वगैरह का? तो फोन से ही कर रहे हैं, हाँ जी, फोन से ही शूट है सर। अच्छा फोन की शूट नहीं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा शूट है। बस ये वाली इमेज थोड़ा देख लीजिए, ये रिंकल्स पड़ रहे हैं इस वाले पे। यस सर। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से पता लग जाता है थोड़ा बहुत। जैसे इसमें आपने ये याली याली इसके लिए ना वैसा ले लो आप, जो एक शाइनिंग सी आती है, शीट, बेड शीट काइंड ऑफ, यस सर। वो ले लीजिए। उस पे अगर उस पे रिंकल्स भी नहीं पड़ते और थोड़ा वो आता है crisp। ओके सर। ये अच्छा है, ये शेडो वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। नो कैश ऑन डिलीवरी, इसमें इसमें भी रिंकल्स है, ये सही है। बिल्कुल क्लीन फोटो लीजिए, बहुत बढ़िया। That's fine. ओके, बाकी लोग प्लीज शेयर करिए, सभी लोग प्लीज जल्दी से क्रिएट करिए। थोड़ा कंटेंट कम करिए, इमेजेस के ऊपर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इतना कंटेंट नहीं जाना चाहिए। बहुत लिमिटेड कंटेंट रखिए, बहुत नीश कंटेंट रखिए। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज शेयर करिए। शिखा, इस पे कंटेंट कम करिए, ठीक है। कंटेंट इतना ज्यादा कोई ऑडियंस नहीं बढ़ेगा, कोई इंस्टा के ऊपर सारा गेम इमेजेस का है। 20% कंटेंट रखिए, बाकी 80% इमेज रख दीजिए। यूआरएल सभी लोग प्लीज शेयर करिए जल्दी से। देखिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड दिखा दिया मार्केट का, कि मार्केट में कितना स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो मेक श्योर करिए कि किसी एक ब्रांड को फॉलो करिए, जो भी आपको लगता है आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, उसी तरीके से कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करिए।
चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो आपका इंस्टा हो, ताकि आपको थॉट प्रोसेस मिलते रहे। ओके, कौन कौन क्रिएट कर रहा है अभी? यस नो एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए जल्दी से चैट में, फिर वो हिसाब से वेट करूंगा। सर मैं कर रही हूँ अभी। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जो हमारा इंस्टा है उस पे तो करना नहीं है, हमें दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा प्रोफाइल बनाना है आपको इसमें। सर वॉइस नहीं आ रही। आपको इसमें दूसरा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ओके सर। तो ये चीज ठीक है, एक मिनट, ये वाला किसका था, लेट मी चेक। सर मेरा है शालिनी। सामने इसमें कंटेंट ऐड करिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना हर एक ब्रांड के साथ हाँ सर। कंटेंट डाल है, कंटेंट और हैशटैग, इसी ओके सर। क्लिक आउट नहीं हो रहा है। और जबकि मैं देख रहा हूँ ये 25 2022 का डला हुआ है, और इस पे यस कोई सर। कोई भी कोई लाइक या कोई कमेंट नहीं है। सर मैंने इसको पुश नहीं किया है, जस्ट मेड इट एंड केप्ट इट। आई एम नॉट श्योर कहाँ ले जाना है, क्या करना है। कुछ भी नहीं है तो ऑर्गेनिक के कोई कोई नहीं, एंड कोई प्रॉब्लम आई नहीं। जी गोइंग फॉरवर्ड जब भी डालें, चाहे तो इसी सबको एडिट कर लिए, क्योंकि आपको यहीं पर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, आई विल डू इट। सभी लोग प्लीज शेयर करिए जल्दी से। हाँ जी, हेमंत, अंजू, यूआरएस, ममता, यूआरएस, स्नेहा, यूआरएस, जल्दी से। सॉरी सर, मैं आज मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक। ओके, अभी के अलावा कोई और अभी बना रहा, प्लीज एक्नॉलेज करिए कोई जल्दी से, चैट पे प्लीज एक्नॉलेज अगर कोई बना रहा है अभी। यस, ठीक है। टेक अ प्रेशर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसे इस तरीके से भी लेके चलिए कि एटलीस्ट आपको किसी भी तरीके से इसके ऊपर एटलीस्ट ट्राई करिए कि अगले हफ्ते तक आप इसके अंदर 100 150 पोस्टिंग कर दें किसी भी तरीके से। तो इसका जो बेंचमार्क है, नेक्स्ट वीक तक आपको 150 पोस्ट करने ही करने हर हालत में। अब वो कैसे कर रहे हैं वो आपकी कॉल है, लेकिन मेरे को इसमें 150 पोस्ट चाहिए अच्छे कंटेंट के साथ। 150 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। 20 पोस्ट कर दीजिए, लेकिन अच्छे कंटेंट के साथ, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, फिर क्वालिटी कोई मेंटेन नहीं करेगा। और 20 पोस्ट अच्छी क्वालिटी के साथ, ध्यान रखिए। ठीक है। ओके अदिति, जैसे आपका हो जाए एक बार डाल दीजिएगा मेरे को चैट में, मैं एक बार देख लेता हूँ उस केस में। ओके, फर्दर अब अगर मैं इसमें और सिनेरियोस ऐड करता हूँ तो मैं वापस से उसी पे जाता हूँ एक बार। सो मॉनिटर ओपन कर लेते हैं सिंपल सी। अब तक एक पॉइंट समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इंस्टा प्रोफाइल, राइट।
आप लोग ना इस रिंग को फॉलो करिए, मतलब जब भी आप लोग जो प्रोफाइल फोटो ऐड करेंगे ना, उसके साथ ये वाली रिंग जरूर ऐड करिए। या आप नॉर्मली गूगल करेंगे तो आपको इंस्टा की रिंग मिल जाएगी। इस वाली रिंग को अपने पास सेव कर लीजिए, या ये वाली रिंग आप सेव कर लीजिए। इसके अंदर अपना लोगो प्लेस करिए और वो अपना प्रोफाइल फोटो में ऐड करिए। अंडरस्टूड ये स्टेटमेंट? यस नो? यस नो? यस सर। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, काफी सारे ब्रांड्स इस चीज को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉनिटर नहीं कर रहा तो वो गलत कर रहा है, लेकिन कोशिश ये करिए कि रिंग के साथ करें आप। जस्ट ठीक है, एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे यहाँ पे आलिया भट्ट का प्रोफाइल खोल रहा हूँ, एक रैंडम ले रहा हूँ मैं, वो किसी को मेरा कोई स्टेटमेंट है, इसको एक रैंडम प्रोफाइल में भी ओपन कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रिंग फॉलो करा गया। और अगर आप ब्रांड चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ रेंटो मोजो। सो रेंटो मोजो पे भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे भी ओके, रेंटो मोजो पे नहीं है, बाकी और जो ब्रांड्स है यहाँ पे रिंग फॉलो है। और चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ बिजनेस इंसाइडर, इस पे भी रिंग फॉलो है। तो कोशिश ये करिए कि रिंग के साथ ऐड करें आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंस्टा पे अगर आपने प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, रिंग के साथ ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। और इवन जो आपका एक्सक्यूज मी सर, वो ऑप्शन कहाँ से चूज करना है, रिंग के साथ ऐड करना है या विदाउट रिंग के साथ ऐड करना है? रिंग आपको सेव करनी है, कैनवा के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, with the ring you have to create the logo and then add it. Okay, got it. इवन अब अगर हम लोग यहाँ पे सिनेरियोस देख रहे हैं, आपको जो हाइलाइट्स है मेक श्योर करेंगे, अगर अभी आपके पास वीडियोस वगैरह नहीं है तो हाइलाइट्स के अंदर इमेजेस ऐड कर लीजिएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि फिलहाल इनको वीडियोस ऐड करेंगे। अगर आप हाइलाइट्स में कुछ अच्छा इमेज ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड कर दीजिएगा। ओके, अब इसके अंदर ना कुछ सिनेरियोस मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, देखिए प्लीज। सो वापस से इसी प्रोसेस में मैं बैक कर रहा हूँ, एक बार दीजिए। मैं तो शायद ये प्रोसेस अभी आपने देखा भी था कि आंसर की पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोसेस आप देख लीजिए। अब अगर मैं इसे एडिट करता हूँ, सो इंस्टा के अंदर आई थिंक आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, इंस्टा के अंदर हमारे पास एक ही यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, राइट, जो कि यहाँ पे यूआरएल डलता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम प्रोफाइल में अगर ओपन करता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बिजनेस साइड ओपन करा और मैं इस वाले लिंक को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वी हैव अ चॉइसेस कि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अपना जो बायो का लिंक है वो इन्होंने ओपन करा हुआ है। एक बार प्लीज सब लोग इस वाले प्रोफाइल को ओपन करिए, एक अच्छा केस स्टडी है मेरे पास का, इसे ओपन करिए प्लीज। अब मेक श्योर करेंगे आप लोग इसे अपने फोन पे ओपन करें, इस वाले यूआरएल को फोन पे ओपन करें और मेक श्योर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए पहले, ठीक है। इंस्टा को अपने फोन पे ओपन करिए प्लीज, चाहे आप ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं या चाहे एप्लीकेशन पे। और इसके ऊपर इस वाले ब्रांड को ओपन करिए, बिजनेस इंसाइडर, बिजनेस इंसाइडर ओपन करिए प्लीज। यस नो एक्नॉलेज करिए एक बार। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस इंसाइडर आपको मोबाइल पे ओपन करना है, इसका पेज, सॉरी प्रोफाइल। ओके, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग इसके इसके प्रोफाइल को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन्होंने बायो डाला हुआ है, जो कि आप लोग को दिख भी रहा होगा, और उतना ही कंटेंट है जितना फोन पे फिजिबल है, राइट। इवन यहाँ पे इन्होंने सब्सक्राइबर टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि आपको अपने फोन पे भी दिख रहा होगा, ब्राउजर पे भी दिख रहा है आपको, राइट। अभी रीजन बता रहा हूँ मैंने आपको, दोनों ही सिनेरियोस से क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए प्लीज। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं अगर इस वाले लिंक को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, लिंक बायो को मैंने इसे ओपन करा, सो यहाँ पे ये वाला पेज मेरा खुलता है, राइट। इसी वाले इसी वाले लिंक को आप लोग अपने फोन पे भी क्लिक करो, ओपन कर लिया आप लोगों ने। मैं दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सेम लिंक को आपको ओपन करना है फोन पे, सेम लिंक को आपको ओपन करना है अपने शायद लैपटॉप पे, जिसमें भी आप सेशन ले रहे हैं उसमें ओपन करना है। सेम यूआरएल अपने फोन पे ओपन करना है, सेम यूआरएल आपको अपने लैपटॉप पे, चेक में एक्नॉलेज करिए, आप हो गया।
नो, जल्दी से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेम यूआरएल आपको ओपन करना है अपने मोबाइल के अंदर, सेम यूआरएल आपको ओपन करना है अपने लैपटॉप में। और मैं अभी iOS या एंड्रॉइड पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोन पे ओपन करना है, ध्यान रखिए। डन। जल्दी से चैट में एक्नॉलेज करिए, ज्यादा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। डन, ओके। अब इसमें सिनेरियोस देखिएगा आप लोग। अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व करा हो, जब आप लोग इस वाले यूआरएल को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो इसका इंटरफेस इस तरीके से आ रहा है, राइट। इट इज नॉट अ वेब, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह नहीं खुल रहा, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट समझिएगा, कंपनी ने इस वाले पेज को कितना स्मार्टली तरीके से यूज करा है। इस पेज को इस तरीके से बनाया है मोबाइल इंटरफेस के अकॉर्डिंगली। आई थिंक सब लोग इस चीज पे एग्री करेंगे, यस नो। मोबाइल पे अगर आप चेक कर रहे हो इस वाले यूआरएल को बिल्कुल फ्रेम में रख रही है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा ये वाला पेज, राइट। अब आप एक और चीज देखिए, शायद आप लोग इस चीज पे और शॉक हो जाएंगे इस प्रोसेस को देख के। अब अगर मैं इस वाले पे जाता हूँ और इसके अंदर मैं कंट्रोल यू करता हूँ इस प्रोसेस में, मैं यहाँ पे गया व्यू पेज सोर्स, मैंने यहाँ लिखा CSS। एक और चेंज करके देख लेना, कंटेंट हाइफन कंटेंट, राइट। अब आप ये देखो, ये पूरा का पूरा पेज इन्होंने कोडिंग के थ्रू बना रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है ताकि इस वाले लिंक को बायो में ऐड कर। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। linkedin.bio slash business insider dot business insider, इन्होंने ये प्रॉपर एक पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ अ पेज बना दिया है, जो कि इन्होंने डेडिकेट करा सिर्फ इस लिंक को बायो में ऐड करने के लिए इंस्टाग्राम में। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है भी, यस नो, इम्पैक्ट होने जल्दी से। यस, बाकी लोग प्लीज। नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐड कर। अब अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा ऐड करा, या ईशान हैंडल से बताइए। तो ईशान, जब इंस्टाग्राम पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिंक कर रहे हैं तो पेज फिर क्रिएट करने की क्या जरूरत होती है? डायरेक्ट हमारी ट्रैफिक तो पेज पे डायरेक्ट वेबसाइट पे ही चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे पॉइंट अभी आप ना, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, कभी चीजें ऐड करो 2 मिनट और दो उसमें। देखिए, अब अगर आप लोग इस सिनेरियोस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इन्होंने एक प्रॉपर एक एक यूआरएल बनाया है, एक पूरा का पूरा वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट भी नहीं बोलूंगा, एक प्रॉपर इन्होंने पेज बनाया है, जो कि इन्होंने बायो के लिए क्रिएट करा है। अब मेरा पॉइंट समझेगा। अब जो अगर मैं आपके हिसाब से चलूं, फॉर एग्जाम्पल आपका कहना है ये पूरा का पूरा बिजनेस बिजनेस इनसाइडर, ये अपना पूरा वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते थे, राइट। यही आपका लॉजिक है कि ये इस वाले को भी डाल सकते थे, इन्होंने पूरा का पूरा ये क्रिएट क्यों करा? ये सेशन, यही क्वेश्चन। यस सर। ओके, कौन आंसर करेगा इस चीज पे? हाँ जी, हेमंत। सर, जैसे लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल कनेक्ट्स डेवलप होते हैं, और प्रोफेशनली जब दो लोग एक दूसरे के पेजेस को देखते हैं तो पता चलता है, वो डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकता है, बट लिंक्डइन के थ्रू उसको मोबिलिटी मिलेगी उसकी। अगर वहाँ वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के लिए पता चलेगा, उसके वर्क कल्चर के बारे में पता चलेगा, तो वो उस प्लेटफॉर्म को भी नहीं छोड़ना चाहता। इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा एक पेज बनाया जिससे उनके वेबसाइट के भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही होगा, उनके वेबसाइट के विजिट भी बढ़ेंगे। So can I add? Can I add? हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली इन्होंने ये पेज एडिशनल इसलिए बनाया है, जैसे बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं। जैसे इन्होंने जो पोस्ट किया है उस पर वो क्लिक करेंगे तो वो पेज पे लैंड करेगा जो न्यूज़ इन्होंने पोस्ट पे दे रखा है। तो टू इंक्रीज द ईज ऑफ, इसलिए ये पेज में भी ऐड किया है इन्होंने। तो अगर मैं अब अगर मैं हेमंत और आंचल के क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ऐड करूँ, तो मेरी ऑनर
देखो क्लियर स्टेटमेंट है। अगर आप लोग इस वाले यूआरएल को अगर आप वैसे चेक करें अपने फोन के अंदर, तो आप ये चीज बहुत ध्यान से देखो। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, एक काइंड ऑफ अ कंटेंट कोलाज बना दिया ये, राइट। और इंटरफेस वाइज अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद आप एक्चुअल में उस कंटेंट पे लैंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग, इन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी कि इन्होंने अपनी तरफ से एक पूरा का पूरा पेज डेडिकेट कर दिया बायो के लिए, कि अगर कोई बंदा बायो पे आ रहा है क्लिक कर सकता है। हम लोगों ने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का एक कोलाज बना दिया, आपको जो जो कंटेंट पढ़ना है उस पर क्लिक करिए, और उसे अगर आपको समझ में आ रहा है उसे आप डायरेक्टली क्लिक करके पूरी की पूरी लॉन्ग स्टोरीज पे लैंड कर सकते हैं। दैट्स द रीजन इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेपरेट यूआरएल क्रिएट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक कंपनी ये चीज फॉलो करती है, देखिए हर एक कंपनी का टेक प्रोसेस अलग है, ये चीज बिल्कुल क्लियर मान के चलिए। किस कंपनी में कौन से बंदे काम कर रहे हैं उस पर बहुत चीज डिपेंड करती है, और जो बंदे जॉब कर रहे हैं खास तौर पे उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या क्या चीजें नई ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन का कोलाज बना दिया। इट इज नॉट अ कोलाज, यहाँ पे इन्होंने सेक्शंस बना दिए, जो कि हम लोगों ने वर्डप्रेस पे भी पढ़ा था। इन्होंने यहाँ पे सेक्शंस बना दिए, यहाँ पे इमेज ऐड करा, उसे हाइपर लिंक कर दिया मेन इमेज के साथ, राइट। या शैल वी हैंडल इट, बताइए। इज इट ऑल्सो कि क्योंकि ये न्यूज की वेबसाइट है एंड सिंस न्यूज इज सच अ फास्ट चेंजिंग थिंग, तो उनको वैसे करने से उनको इट मेक्स इट्स पेज मोर डायनामिक। अगर हम एक स्टैटिक यूआरएल का कनेक्शन डालते हैं तो आज का जो ट्रेंडिंग न्यूज है वो क्या चल रहा है वो इनको बताने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तभी तभी मैंने आप लोगों को ये वाला लिंक दोनों पे ओपन करा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्क माय वर्ड, अगर मैं बात करता हूँ मतलब शायद मैं अगर हम सभी की अगर मैं बात करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम में से कोई भी जना ब्राउजर पे इंस्टा यूज नहीं करता होगा, या करता भी होगा तो देखिए 10 या 20% लोग होंगे जो करते भी होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस चीज पे। लेकिन आप इस चीज को देखो, इन्होंने क्या करा कि यू नो अगर आप इंस्टा को उसके ब्राउजर पे यूज करेंगे आपको मनी नहीं करेगा यूज करने, बट इंस्टा मेजरली यूज होता है एप्लीकेशन पे या फिर फोन के अंदर। और इनका जो ये वाला पेज है, इन्होंने इतने स्मार्ट तरीके से इसे क्रिएट करा है कि इंफॉर्मेशन भी आ रही है, बंदे को जो इंफॉर्मेशन समझ में आती है उसे क्लिक करेगा और डायरेक्टली कंटेंट पे लैंड कर सकता है। दैट इज अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट जो इन्होंने क्रिएट करा हुआ है। और ये कंपनीज वेरी करती है, मैं भी आपको और सिनेरियोस दिखाने वाला हूँ। आगे सिनेरियोस में ये चीजें बदल भी जाएंगी। अब आप मेरा पॉइंट समझेगा, देखिए जस्ट टेक एग्जांपल। अब अगर मैं ठीक है, हेमंत आंचल आप लोग का आंसर ठीक था, दैट इज ओके, परफेक्ट। अब अगर ओके मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और सिनेरियोस ऐड करता हूँ, चलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आलिया भट्ट का पेज ओपन करा, चलिए इस पे नहीं करा, अभी इस वाले पॉइंट पे दोबारा आएंगे। अभी रोकते हैं अभी आलिया भट्ट के पेज, चलिए मैं अपना ही, आप लोग एक बार इस वाले प्रोफाइल को ओपन करिए, नहीं करा ओपन करिए, सिंपल सी चीज देखिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक, वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग पे, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। अगेन मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम के अंदर वी हैव ऑप्शन कि हम लोग केवल एक ही यूआरएल ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे सारे प्रोफाइल दिखाने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर जाके सारे के सारे लिंक्स को मर्ज कर दिया। एक ही लिंक के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिंक ट्री, राइट। लिंक ट्री क्रिएट करा गया जिसके अंदर ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट डोमेन, ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट, वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो आप इस वाले डोमेन पे रिडायरेक्ट करते हो, अब यहाँ पे क्लिक करते हो आप इस पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। सो इसे स्मार्ट तरीके से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टा के अंदर वी हैव ओनली चॉइस कि हम लोग यहाँ पे केवल एक ही यूआरएल ऐड कर सकते हैं। दैट्स द रीजन हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस बनाए हैं कि एक ही यूआरएल पे क्लिक क्लिक करके बंदा मल्टीपल ऑप्शंस को ओपन कर सकता है। अंडरस्टूड?
कैसे करा ये मैंने नहीं बताया, वो मैं भी बताऊँ। इतना क्लियर है अभी तक का? जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑप्शंस आर देयर, केवल एक ही यूआरएल डाल सकते हैं, दैट्स द रीजन हम लोगों ने इसे इस तरीके से क्रिएट करा है। अब मेरा पॉइंट समझे, मैं वापस आता हूँ आलिया भट्ट के कुछ। तो अब अगर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको चीजें कुछ अलग मिली। इसे आप ओपन कर लीजिए। इसे मैं जानबूझ के ओपन कर रहा हूँ ताकि चीजें पता रहे मार्केट में क्या चल रहा है। और चलिए एक और काम करते हैं, लेट मी चेक एक बार। मैं हार्ट कभी ओपन कर लेता है, सॉरी। और ये चीज शायद सबको पता होगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। करें स्टार्ट? ओपन कर लिया आप लोगों ने? अलग अलग विंडो पे ओपन करिएगा। यस नो? यस, ठीक है। अब मेरे पॉइंट समझो प्लीज। डन, ओके। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप विराट के पेज पे देखेंगे इन्होंने 1.8 का एक यूआरएल डाला हुआ है। अभी मैं आना उस पॉइंट पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो 1.8 का यहाँ पे यूआरएल डाला हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने, इसे मैं आपको दिखा भी दूं एक बार। सो ये वाला यूआरएल इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। अब इन सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे आलिया का पेज ओपन करता हूँ। आलिया ने यहाँ पे ये वाला पेज डाला, ठीक है जी। अब आप शायद इस चीज पे एग्री करेंगे जो मैं स्टेटमेंट आपको देने वाला हूँ। ये लोग बट ऑब्वियसली ब्रांड एम्बेसडर से इनको इस चीज का पैसा मिला हुआ है, दैट्स द रीजन इन्होंने अपने प्रोफाइल के ऊपर इस वाली कंपनी की यूआरएल को डाला हुआ है। यस नो? यस सर। राइट, इन्हें इस चीज का पैसा मिला। राइट, आप सेलिब्रिटीज के पेजेस चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, ये यूआरएल डालने का ही मतलब यही है कि इनके पास ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बढ़ जाता है। इवन शायद अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा। जो मूवी ये देखिएगा, अगर आप लोग इस न्यूज को थोड़ा ध्यान से पढ़े, जस्ट बिकॉज मूवी में इसका रोल था, सो 2 मिलियन फॉलोअर्स इंक्रीज होगा आफ्टर द मूवी। राइट, दैट इज द एक्चुअल न्यूज जो आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट, दैट इज अ वेरी मैसिव मैसिव न्यूज जो अभी मार्केट में है भी। राइट, अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, यस जस्ट बिकॉज अब इसके बाद इतने सारे फॉलोअर्स हो गए इसके पेज पे, डेफिनेटली ब्रांड रीच आउट करेंगे। और अब गोइंग फॉरवर्ड दे हैव ऑप्शन कि इंस्टा पे जाके जिस भी ब्रांड को एंडोर्स करे उसका यूआरएल ये लोग अपने पेज पे डालेंगे और उन्हें उस चीज का पैसा मिलेगा। राइट, इवन इन सेम सिनेरियो अगर आप बाकी सिलेब्स को भी चेक करते हैं तो ये वो लोग भी सब यही चीज फॉलो करते हैं। राइट, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और ब्रांड ओपन करता हूँ, जस्ट टेक एग्जांपल, मैं इसमें ले लेता हूँ मामा। ठीक है, ये तो अपना ही डालेंगे बटा होगा सर, किसी और को तो डालेंगे नहीं यूआरएल ये। फिर ओपन कर लेता हूँ मामा को। और मामा पे अगर आप चेक करेंगे, इन्होंने जो अभी ईशान ने भी बोला था इनफैक्ट, इन्होंने यहाँ पे अपना सीधा सीधा डोमेन डाला हुआ है। दैट इज अ कंपनी चॉइस। राइट, कि कंपनी उसे किस तरीके से यूज करना चाहिए। यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे का सारा ट्रैफिक इन्हें अपने ही डोमेन पे चाहिए, कोई अलग से पेज इन्होंने नहीं बनाया, तो वो कंपनी टू कंपनी कॉल वेरी करती है। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है? यस नो? यस वेरी सर। वेरिएशंस आपको मिलेंगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आज या कल मैंने कंपनी में कोई प्रोसेस बोल दिया कि यहाँ पे हम लोग ये चीज कर लेते हैं, वो अप्रूव हो गया, डेफिनेटली फिर आपको बाकी ब्रांड्स में फिर आपको सिनेरियोज अलग मिलेंगे। राइट, तो कंपनीज यू नो नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, नई नई चीजें उस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आप लोग देखिएगा जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अपने हर एक बैच के अंदर, मैं अपने प्रोसेस में भी फॉलो करता हूँ। एक साइट ओपन करिएगा, इमोजी, इस वाली साइट को ओपन करिए, emoji.com। और सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कोई भी यूआरएल अगर आप लोग ओपन कर रहे हो तो
सीधे बुकमार्क क्रिएट करिए जल्दी से। ओपन कर लिया। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। अब अगर आप लोग मामाअर्थ को देख रहे हैं, या अभी तक आप लोगों ने जितने भी ब्रांड्स देखे हैं, या इवन अभी आपने आंचल का भी पेज देखा था, तो आप लोग ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिए। कंपनीज इमोजीज फॉलो करती हैं, राइट। मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चीज को, इमोजीज ऐड करते हैं। अब इमोजीज ऐड करने का सिंपल सा रीजन ये है कि इमोजीज आपको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रोक लेता है कंटेंट के ऊपर, राइट। तो कोशिश ये करिए कि आप अपने बायो के अंदर भी इमोजीज यूज करिए। अगर आप ध्यान से देख लो, मामाअर्थ के अंदर इन्होंने प्लास्टिक पॉजिटिव के अंदर कौन सा आइकन यूज करा हुआ है, कौन सा इमोजी है ये? हाँ जी, कौन सा ये? रिसाइकल, या राइट, दैट इज रिसाइकल। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉक्सिक फ्री, तो यहाँ पे इन्होंने एक काइंड ऑफ लीफ डाला हुआ है। उसके बाद एक क्यूटनेस, काइंड ऑफ मतलब टैग, या बहुत सारे सिनेरियोज है। लेकिन हाँ, कंटेंट वाइज आप लोग इमोजीज यूज करिए। ये नहीं कि आपने एक रैंडमली कोई भी ले लिया, वो चीज नहीं करेंगे। राइट, मेक श्योर कि आप लोग जब भी कंटेंट ऐड करें, एज पर द कंटेंट आप लोग इमोजीज ऐड करें। ठीक, 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं सारी क्वेरी लूंगा। जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी को डाउट आ रहा है। अब अगर मान लीजिए हम लोग इसमें और सिनेरियोज देखते हैं। देखिए, अगेन मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ सिनेरियो। यहाँ पे बायो के अंदर लिमिट है। यू हैव अ लिमिट ऑफ 150 कैरेक्टर्स, राइट। सो मेक श्योर करेंगे कंटेंट को जितना आप लोग स्मार्टली यूज कर सकते हैं करिए, राइट। बायो के अंदर इमोजीज ऐड करिए हर हालत में। इवन अब अगर मान लीजिए मैं कोई कंटेंट देख भी रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कंटेंट को इन्होंने यहाँ पे इन्होंने एक बॉटल डाल दिया, एक कुछ ये इमोजीज ऐड कर लिया, कुछ स्किन केयर में यहाँ पे लीफ यूज कर लिया, फिर देन देयर इज अ हैशटैग। और कंटेंट वाइज अगर आप चेक करेंगे 53 मिनट्स पहले का कंटेंट है, यानी कि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। और हैशटैग फॉलो करे जाते हैं इंडस्ट्री में आज भी। हैशटैग जरूर फॉलो करिए। कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, वो मैंने अभी नहीं बताया। अभी आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको रेलिवेंट हैशटैग मिलते हैं, आप लोग उन्हें यूज कर सकते हैं। मैंने अभी फाइंडिंग का प्रोसेस नहीं बताया, मैं अभी ओपन ले। ठीक, अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को फॉलो करिए, वो जिस तरीके से हैशटैग यूज कर रहा है, उन हैशटैग को लीजिए। और शायद आप लोग इस चीज पे कोई बता पाएगा कि डॉट डॉट के बाद हैशटैग डालने का क्या लॉजिक है। ये आंसर आप बता पाओगे? डॉट डॉट के बाद हैशटैग क्यों डाले जा रहे हैं सब? जस्ट टू हैव अ स्पेस, मतलब कंटेंट को थोड़ा नीचे की साइड में देने के लिए, कि हम चाहते हैं कि हैशटैग्स इतने ज्यादा नोटिस में नहीं आए, जो हम लोगों ने कंटेंट और जो कैप्शन डाला है वो नोटिस में आए, इसलिए इतना स्पेस देके दिया अगर आप डॉट डॉट हटा देते तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वाले कंटेंट में मर्ज हो जाता है, जाए। राइट। यस। हम लोगों ने क्या करा, कस्टमर को सिर्फ इतना पढ़ाने के बाद आगे का इम्पोर्टेंट नहीं है, डॉट 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 करके उसे नीचे लेगा, राइट। ओके, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है जो भी हमने बोली, कि यहाँ पे डॉट डॉट क्रिएट कर दिया, फिर हैशटैग को नीचे नीचे लेगा हम लोग इस केस। यस सर। Then why even it is important to write these hashtags? जस्ट बिकॉज कि आपको रीच बढ़ाना है। हम लोगों ने अभी जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने सेशन लिया था, उस समय भी हम लोगों ने पॉइंट ऐड करे थे। हैशटैग हमारा कम्युनिटी का पार्ट है। जैसे ही हैशटैग आप लोग ऐड करते हैं, तो कंटेंट सीधा उस कम्युनिटी के अंदर फॉल करता है, और आपको रीच मिल जाता है, रीच बढ़ जाती है। Noted, sir. ओके, शालिनी हैंड रेस था, बताइए। नहीं है, हेलो, ये शालिनी? मेरा हैंड रेज नहीं है सर। नहीं नहीं, पहले था आपका, उस समय था। उस वक्त पूछ लिया था मैंने सर। थैंक यू। ओके, फर्दर अब अगर मैं सिनेरियो से ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप और चीजें देखते हैं, तो हर एक कंटेंट के अंदर, जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। इवन शायद आप लोगों को ये चीज पता भी होगा, बहुत है मैं गलत भी हूँ। जैसे अभी वेडिंग सीजन चल पड़ा, राइट। तो वेडिंग के टाइम पे अब ये लोग अपनी हल्दी वाली क्रीम को प्रमोट करेंगे। मेजर सिनेरियोस आप लोग देखिएगा। तो ब्रांड एज पर द इवेंट, एज पर द टाइम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने एक हैशटैग ऊपर ले लिया, बाकी नीचे डाल दिया, वो कंपनी की कॉल है। इनके हिसाब से ये इन्हें ज्यादा अच्छा लगा, या एवरीडे मेकअप नेचुरल, तो इन्होंने इसे दिखाने के लिए ऊपर ले लिया, बाकी सबको नीचे डाउन कर दिया। और ये देख सकते हैं, ये 2 दिन पुरानी है। ठीक,
कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विद टेक्स्ट, राइट, इमोजीज भी ऐड करिए, एंड हैशटैग जरूर जाने चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखिए। ओके, किसी ने अभी ज्वाइन करा है? So, ओके, अब अगर मान लीजिए मैं अगर और सिनेरियोज ऐड करता हूँ, जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं। ओके, कोई और ब्रांड ओपन करते हैं, चलिए बहुत हो गया ये सब, अब एक और लेते हैं क्यू मैथ। मैंने शायद ये चीज पहले डिस्कस करी थी क्यू मैथ वाले डोमेन, यस नो? ये सर किया था। ओके, क्यू मैथ में मैंने क्या बताया था उस समय जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी स्टार्टिंग में? किस सेशन में था क्यू मैथ, मुझे याद है मैंने किस सेशन में पढ़ाया था? डिजाइनिंग वाले मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये चीज बोला था, इसे फॉलो कर लीजिएगा, इनके क्रिएटर्स बहुत अच्छे, राइट? या रुचि है, क्वेरी बताइए, चैट पे है, बता। so when the link which you have shared for the emoji download, when I'm copying it and taking it in some notepad or Word document, so it is the colorful images are not coming. It is black and white. Why is it so? वो आएगा, वो नोटपैड पे अगर आप लेके जाओगे नोटपैड पे आएगा, सोशल मीडिया में जब पोस्ट करोगे तो कलरफुल जाएगा। But I will copy it from that place, right? So it is reflecting only in black and white. So it's okay. हाँ हाँ, कोई दिक्कत Okay, नहीं। done, ये sir. प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा, मैंने अभी क्लोज नहीं करा, ये प्रोसेस मेरे को बताना है अभी। Sure, sir. Thank you. अब अगर आप लोग क्यू मैथ को देखते हैं तो क्यू मैथ में भी आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए। क्यू मैथ आई थिंक सबको पता है, क्यू मैथ किस चीज का ब्रांड है? अरे क्यू मैथ कोविड के टाइम में सबने देखा होगा इसे। मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चों को। अब अगर आप लोग इसे देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी इमोजीज यूज करे हुए, और अब ये देखो फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने नीचे का एक सिंबल ले लिया कि आप नीचे चेक कर सकते हैं, साइन अप के लिए लिखा हुआ भी है, साइन अप फॉर फ्री ट्रायल क्लासेस, और नीचे ये एक हैंड ले लिया जो नीचे शो कर रहा है, राइट, और यहाँ पे दे हैव प्लेस्ड अ साइन अप फॉर्म, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अब मैं मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसे ओपन कर लो, आपको इसके कुछ सोशल आपकी फील्ड्स पे इसके भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि एडवर्टीजमेंट यस फॉलो करेंगे आपको, चेक कर लीजिए प्लीज एक बार आप लोग भी। और जो जो ब्रांड्स में आपको ओपन करा ना ओपन करिए, क्योंकि इसके ऊपर कमिंग सेक्शन बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है? अब इनफैक्ट अब अगर आप लोग इसके अंदर सिनेरियोस देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने हाइलाइट्स ऐड कर दिए, दैट इज ओके, देयर इज अ रील, तो रील के अंदर बट ऑब्वियसली कुछ क्राफ्ट के आइकन, सॉरी क्राफ्ट दिया हुआ, कुछ उन्होंने एजुकेशनल है, कुछ बच्चों की इमेजेस वगैरह दी हुई, दैट इज ओके। अब इसे खुलवाने का एक रीजन समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए बट ऑब्वियसली ये एजुकेशनल डोमेन है, तो ये उसी तरीके से एजुकेशन वाइज ही कंटेंट डिलीवर करेगा, राइट? तो ये चीज थोड़ा देख लीजिए। हेलोवीन का भी इसने इस तरीके से यूज करा हुआ है, दैट इज एक अच्छा क्रिएटिव लग रहा है इनफैक्ट। और अगर आप देख रहे हैं फर्दर तो यहाँ पे भी कुछ पजल्स वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, और यस एजुकेशनल डोमेन है तो उसी तरीके से कंटेंट भी डिलीवर करेगा। और शायद आप लोग को इस चीज पे भी एग्री करेंगे, अगर कोई भी कंटेंट ये लोग ऐड कर रहे हैं तो कंटेंट के साथ ये लोग क्विजेस भी रखेंगे, राइट? कि जस्ट एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे ये दिया, और इन्होंने यहाँ पे एक एक प्रोसेस पूछ लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, राइट? तो या रेडियस का कोई फॉर्मूला उन्होंने पूछ लिया, राइट? तो वो यस वो लोग क्विजेस ऐड करेंगे जस्ट बिकॉज लोग इस पे कमेंट करें। और कभी कभी शायद आप लोग को पता भी होगा, दे पुट अ कंटेंट इन दिस वे कि वहां पे जाके आप लोग कहीं ना कहीं एक लकी ड्रॉ भी होता है, कि अगर आप उस पर कोई क्विज का आप आंसर देते हैं, लकी ड्रॉ भी निकालते हैं, तो वो भी प्रोसेस होते हैं। तो आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं वो आपकी कॉल है, और ये बहुत अच्छा वो है, आप देख लो इन्होंने हैशटैग भी यूज करे हुए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पजल है, राइट? उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन सारे इस तरीके से यूज करे हुए विद द कंटेंट, और लिंक इन द बायो एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया और दे हैशटैग्स, राइट? तो इस तरीके से कंटेंट है, और ये प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, यस नो?
कंटेंट आपका प्रोडक्ट, कंटेंट आपकी सर्विसेज को डिफाइन करना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक और चीज मैं ऐड करूँ इसके अंदर। ओके, एक और चीज मैं ऐड करूँ उसमें फर्दर। एक बहुत अच्छा ब्रांड है, लेट मी चेक। अब आपका सबको पता होगा, काफी लोगों को पता भी होगा इनफैक्ट अब आपका। वापस की फ्रेंचाइजीज भी होती है। एक रैंडम ले लो, ठीक है, अभी के लिए। इनमें इनका भी कंटेंट अगर आप देखेंगे ना, अच्छा कंटेंट है। अबाकस तो काफी काफी रिनाउंड और काफी प्रैक्टिकल प्रोसेस देते हैं लोग भी। ओके, एक बार इनके मैं के बाद क्रिएटिव आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि मार्केट में जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, तो आप लोगों को सिनेरियोस क्लियर है मार्केट के हिसाब से। काफी सारे पेजेस बने हुए हैं। नहीं, कोई आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा यहाँ पे भी मेरे लिए, कोई और लेवल चलिए छोड़िए। ओके, चलिए एक बार इमोजीज वाला प्रोसेस और देखते हैं इमोजीज कैसे ऐड करना है। देखिए, इमोजीज वाले में ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला साइन मेरे को चाहिए, ये वाला आइकन मेरे को चाहिए। मैं इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन सिंबल। एक रैंडम ले लो, सर्च करो, तो आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी आपको इमोजीज चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन मेरे को मिल जाता है, मैंने इस पे क्लिक करा। अगर मेरे को डाउन एरो समझ में आ रहा है, इसे कॉपी करा, कॉपीड हो गया। कॉपीड होने के बाद मैं अपने इंस्टा पे गया और जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं अगर कोई पोस्टिंग करता हूँ, अगर मैं कोई भी इसमें पोस्ट करता हूँ, एक क्लिक रैंडम दे, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो वो मेरा सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। यस, नो, आप लोग देख पा रहे हैं इसका वही सिंबल आ गई, सॉरी ये आइकन भी आ गया इसके अंदर, राइट। सो ये कलरफुली आएगा, और जैसे भी जिस भी फॉर्मेट में अगर आप कॉपी करें उसी फॉर्मेट में जाए। और जस्ट एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई और ले लिया, मैं इस पे गया और मैं अगर ट्री की बात करूँ, जैसे मामा अर्थ में हम लोगों ने देखा, मैं ट्री पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरे को ये वाला समझ में आया। कॉपी करने के बाद सेम प्रोसेस किया मैंने, यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। तो जो भी आप लोग अगर कंटेंट डाल रहे हैं, कोई भी अगर आप बायो में अगर आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग इमोजी जरूर यूज करें। तो ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? चेक करिए कि आप ये चीज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और एक पोस्ट करके देख लीजिए अपने प्रोफाइल, सॉरी इंस्टा के अंदर विद इमोजीज। ट्राई करिए प्लीज एक बार, सभी लोग एक बार प्लीज जल्दी से इमोजीज चेक करिए आप लोग ऐड कर पा रहे नहीं कर पा रहे अपनी इंस्टा के। और फेसबुक के अंदर भी सेम प्रोसेस फॉलो करें। एक सिनेरियो का क्रिएट डेफिनेटली चेक किया, अगर रिक्वेस्ट कि आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। कुछ करिएगा कि आप लोग कॉपी करके उसे पेस्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है।
ठीक है, डन। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। अभी के लिए बस ये चेक करिए इमोजीज आप लोग कॉपी कर। यस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो प्रोफाइल मेरे को चाहिए, और लेट मी चेक अगर मैं कुछ और चीज ऐड कर सकूँ। अच्छा, एक काम और करिएगा आप लोग। आई थिंक सब लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व भी करा होगा कि यू नो रील्स क्रिएट करके लेके आएगा इंस्टा के ऊपर भी, कि जो भी लेटेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल मूवी का जो भी उनका रिसेंटली सॉन्ग है, टाइटल काइंड ऑफ जो सॉन्ग है उनका जो बहुत चल रहा है, उसके ऊपर एक रील क्रिएट करके लेके आएगा अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। मेक श्योर करेंगे कि आपकी इंस्टा पे डला हो। तो इंस्टा का एक बार टास्क नोट करिए, बाकी मैं भी चीजें ऐड करूंगा अभी। इंस्टा का आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, राइट। उसके अंदर आपका प्रोफाइल फोटो, ठीक है। उसके अंदर आपका पोस्ट, एटलीस्ट 20 पोस्ट विथ हैशटैग, इसके अलावा एक रील ये डाला होना चाहिए इसमें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंटेंट ऐड करिए, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस भी हम लोगों को करना है। तो कंटेंट एटलीस्ट रेडी करके रखिएगा प्लीज, इन पेजेस वगैरह पे। वेबसाइट वाला प्रोसेस मत करिएगा कि वेबसाइट में जिस चीज आपने डिले करा इसमें डिले मत करिए। ओके, फर्दर रखिए इसमें। एक सिंपल सा स्लाइड एक बार कैरी ऑन कर लेते हैं। ठीक एग्जांपल, अगर मैं इंस्टा की बात करता हूँ, इंस्टा इज द बेस्ट वे फॉर द ब्रांड अवेयरनेस, इंस्टा फॉर द कस्टमर डिलाइटमेंट, इंस्टा फॉर द कस्टमर लॉयल्टी अट्रैक्शन, और फॉर द एडवर्टीजमेंट, राइट। इसमें कोई भी एग्जांपल या कोई भी कोई भी चीज अगर हम ऐड कर देते हैं विद द एग्जांपल, कि अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस की बात करूँ, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, कि कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में आ रहा है तो डेफिनेटली उस केस में उसे इंस्टा पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट वो ऑडियंस को रीच आउट हो सके, राइट। अगर आप लोगों के अगर आपके इंस्टा पे प्रोफाइल है तो आप लोग कस्टमर को भी एंगेज कर सकते हैं। और मैं दोबारा बोलूंगा इस चीज को, इंस्टा के ऊपर भी कैंपेन प्रोसेस लगता है, और अगर आप इंस्टा के ऊपर प्रॉपर प्रोफाइल बना रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां से भी आप लोग कस्टमर को अपने पास लेके आ सकते हैं, राइट। एज अ लीड जनरेशन आप इंस्टा को भी यूज कर सकते हैं। और बट ऑब्वियसली दैट इज अ प्रोसेस काइंड ऑफ बी टू सी, बी टू बी नहीं बोलूंगा मैं, बी टू सी प्रोसेस है, डायरेक्ट टू कस्टमर। अब इंस्टा के अंदर डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। आपका इंस्टा पे अच्छा पेज बना हुआ है तो आप कस्टमर को डायरेक्टली अपना स्टॉक बेच सकते हैं, अगर आपका इंस्टा पे अच्छा प्रोफाइल बना है उसके। तो उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत भी ना पड़े, राइट। तो ये चीज, इसमें किसी का कोई डाउट है तो प्लीज इन पॉइंट्स पे प्लीज एक बार, कोई डाउट किसी का इसमें? नो सर। ओके, अब एक और स्लाइड में ओपन करूंगा फिर। आई थिंक ये सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे। फॉलोअर्स बाय नहीं करते, राइट। बट ये सर जनरली लोग मतलब देखा है मैंने बहुत, मतलब वो मैसेजेस भी करते रहते हैं 300 रुपीज में इतने फॉलोवर्स परचेज करो वगैरह। हाँ होते तो वो, ऑल्दो वो फेक ही है मतलब। इवन अगर आपको याद हो, मैंने यूट्यूब पे भी ये प्रोसेस बताया था आपको, कि एक बंदा वॉच आवर्स बढ़वा रहा था, और उसने करा क्या था, अपने ऑफिस में 50 डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब चला दिया, और आपके वीडियोस उस पर चल रहे, कॉन्टिन्यूशन कर, सॉरी कंटिन्यू आपके वीडियोस चल रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस गलत है। अगर आप कहीं से किसी भी तरीके से फॉलोअर्स भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बॉट्स ही बेच रहा होता है। तो अगर आपने ले लिए तो गोइंग फॉरवर्ड होता है ऑटोमेटिकली वो हट भी जाए, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा ऑटोमेटिकली इस तरीके से, अगर कोई भी आपके फॉलोअर्स अगर इस तरीके से इंक्रीज होता है, वो ऑटोमेटिकली से रिमूव भी करता
प्रोसेस करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं आपको सारे बिल्कुल सही सही रास्ते दिखाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वैसे प्रोसेस भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यस अभी के लिए मेरा थंब रूल कि गलत प्रैक्टिस फॉलो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं बताऊंगा जरूर कि कौन से हैक्स होते हैं, क्या क्या तरीके, वो मैं डेफिनेटली ऐड ऑन करूँ मेरी बकेट में, तो वही सस्ते। या ईशान हैंड रेस का बताओ क्या करेगा ईशान। सर मेरी क्वेरी उसी से थी जो आपने अभी क्वेश्चन किया है। 50 डेस्कटॉप पे यूट्यूब वीडियो प्ले कर देते, बट सर मैंने भी थोड़ा पढ़ा था कि कहीं आईपी एड्रेस से नेटवर्क शेयरिंग से जो भी आप एक आईपी से अगर आप 50 यूट्यूब चला रहे हो तो उसकी गूगल रेटिंग में सर रेटिंग जो जाएगी वो 1 ही जाएगी सर। भले ही आप कितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करें, चाहे फोन करें, चाहे लैपी करें, चाहे डेस्कटॉप करें। पता क्या होता है इसमें ना, देखिए इसमें ना बहुत तरीके हैं। अगर आप लोगों को वीपीएन पता होगा, वीपीएन पता है, वीपीएन जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उन्हें पता होगा, यस सर। जो जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं उन्हें वीपीएन पता है। देखिए वीपीएन क्या होता है, वीपीएन बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दूं, फॉर एग्जांपल चलिए इसे ऐसे समझिए, मैं अपने ऑफिस के लॉगिन अपने घर के इंटरनेट पे नहीं खोल सकता, राइट। मेरे को उसके लिए वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क लेना यस सर, वो कंपनी देती है पूरा लॉगिन पासवर्ड। पड़ता है। उसमें क्या करती है, एक वर्चुअल इंटरफेस आपको देती है, उसी आईपी के ऊपर ही आप चला सकते हैं, राइट। अब जो जो मैंने अभी आपको यूट्यूब वाला लॉजिक बताया, वो बेसिकली क्या होता है, वो वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन इन द सेंस, मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पॉइंट में बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट इंडिया में बैन कर दी, आपको लगता है आप इंडिया में वो साइट कभी खोल नहीं पाओगे या खोल सकते हो? सर वही वो प्रॉक्सी साइट्स होती है, उनके थ्रू जाते हैं वीपीएन। सो विशाल, यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करते हैं, यहाँ पे वो लोग वीपीएन यूज करते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हर बार आईपी चेंज करते रहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपकी सिटीज चेंज करते रहते हैं। तो मार्केट में बहुत तरीके हैं, लेकिन हाँ अगर आपको याद हो सभी को, इनफैक्ट मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने ये चीज आपको पर्सनली भी बोली थी उस दिन भी जब मैंने आपको यूट्यूब पढ़ाया था, कि अपने वीडियोस अपने फोन पे मत देखिएगा, या अपने सेम लॉगिन से मत देखिएगा। उस केस में चांसेस ऑफ वेरी हाई कि होता है आपका चैनल भी सस्पेंड हो जाए। याद है ये चीज मैंने बोली थी, यस नो, मुझे याद है मैंने पढ़ाया। अपने ही साइन इन से अपने वीडियोस मत देखिएगा ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, एक लास्ट स्लाइड, बाकी आज के लिए इतना रखेंगे। तो ये सब तो ओके, ये सब तो बाद में जाएगा। एक काम कर दिया फिर आप लोग पहले अपना कल इंस्टा पे जितना ज्यादा कंटेंट आप लोग ऐड करके ला सकते हैं लेके आइए, क्योंकि फिर ये सारी चीजें जो इनसाइट्स वगैरह फिर हम लोग देखना शुरू करेंगे इसके, क्योंकि वहां पे आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितना रीच आउट हो रहा है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। पहले ऐड करिए, क्योंकि कल के सेशन में ये सारी चीजें ऐड करेंगे। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कल मेरे को कोशिश ये करेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है फेसबुक इंस्टा के ऊपर कंटेंट ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे को फिर जरूरत पड़ेगी इन सारे फीचर्स की, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कंटेंट आज के लिए इतना है। Yes, कोई डाउट है तो आप पूछ लें किसी, एनीवन। हाँ सर।